नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो 5th चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है 5.1 उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो ये आप 3 क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, तीनों क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। ये सिचुएशन है एक तरह से, है ना। सिचुएशन दे रखा है और हमें ये बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, हमें ये बताना है, और है तो क्यों है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आपको सिचुएशन दे रहा है, फर्स्ट हम देख रहे हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी का जो किराया है ना, टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज़। कितना है, मतलब टैक्सी का किराया, अगर आप टैक्सी से ट्रेवल कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15। और फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर का जो किराया है कितना है, 15 रुपीज़। और इसके बाद जो जाते हो 1 किलोमीटर के बाद, सपोज़ करो 2 किलोमीटर जाते हो, फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, पहले के लिए 15 और बाद के लिए 8। मतलब ये हुआ कि पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना है, 15 रुपीज़। और उसके बाद आप जितना भी दूर जाओ 1 किलोमीटर के बाद, उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर 8 रुपीज़ पर, 8 रुपीज़ ऐसे लिखोगे ना, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। बात समझ रहे हो कि अगर आप फर्स्ट 1 किलोमीटर जाते हो, फर्स्ट 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, फर्स्ट 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15 रुपीज़। और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद आप 2 किलोमीटर जाओ या 3 किलोमीटर जाओ, एडिशनल चार्ज जो होगा किस हिसाब से होगा, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो क्या ये जो सिचुएशन आपको दिख रहा है ये एक एपी फॉर्म करता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, ये आपसे पूछा गया है। समझ पाया बात को। अब चलो हम लिखेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ये देखते हैं। देखो हमें लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर इक्वल टू पहले 1 किलोमीटर का जो किराया है कितना है, 15 रुपीज़, है कि नहीं है। शुरू के 1 किलोमीटर का किराया कितना बोला गया आपसे, 15 रुपया, मैंने लिख दिया। एंड देन, या फिर देन लिखो, देन फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का 15 रुपया है तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा। देखो ऐसा 30 मत बोल देना। क्यों नहीं बोल देना 30, क्योंकि शुरू का 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा हमें, 15। और उसके बाद जा रहे हो तो उसके बाद जितना भी दूर जाओ 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो इसमें 2 किलोमीटर गया ना, तो 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर कितने रुपया लगा, 15 रुपया। और दूसरा वाला किलोमीटर किस चार्ज से, 8 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितना हो गया, 23 रुपीज़ हुआ। तो कितना होगा ये, ₹23। मतलब 2 किलोमीटर अब जाते हो तो 2 किलोमीटर में फर्स्ट वाले का जो किराया होता है कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और दूसरे किलोमीटर का किराया कितने हिसाब से, 8 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितना हो गया ये, 23 हो गया। आप समझो जब वो 3 किलोमीटर जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर, तो इसमें से फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़। और बाकी 2 किलोमीटर बचे हैं उसका किराया किसके हिसाब से लिया जाएगा, 8 रुपीज़ के हिसाब से। देखो
15 और प्लस 2 8 जा 16 और इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 21 है 31 ना, हाँ 31। तो यहाँ लिखो ज़रा, क्या लिखोगे कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर कितना हो गया 31 नहीं हो गया, हुआ ना। देखो ना, पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपया, फिर दूसरे किलोमीटर का 8 रुपया, फिर दूसरे का 8 और 8 और 8 16 और 16 और 15 कितने होते हैं 31 ही तो होते हैं। कितने होते हैं 31 रुपये। और इसी तरह से एंड सो ऑन होता जाएगा ना। इसी तरह से 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर जब जाओगे, 4 किलोमीटर जब जाओगे तो उसके लिए 1 किलोमीटर का जो होगा कितना रुपया लगेगा 15 रुपया, और 3 रुपये बाकी के 3 किलोमीटर जो बचा उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा 8 रुपये के हिसाब से। तो 8 3 जा 24, तो देखो 15 प्लस 8 3 जा 24 कितना आ जाएगा ये 39 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 8 प्लस होता जा रहा है ना सभी में। मेरी बात समझो कि क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि जब आप टैक्सी से जाते हो तो शुरू का जो 1 किलोमीटर है उसके लिए आपको कितना पे करना है 15 रुपीज़, और उसके बाद जो जाते हो उसके लिए 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना है। तो जब वो 1 किलोमीटर गया तो कितना पे करना पड़ा 15। जब वो 2 किलोमीटर गया तो 15 रुपये दिया 1 किलोमीटर के लिए, और दूसरा जो 1 किलोमीटर आया उसके लिए 8 रुपये दिया, तो कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ देखो जब वो 3 किलोमीटर गया, जब वो 3 किलोमीटर गया तो 3 किलोमीटर में से पहला वाला जो 1 किलोमीटर है उसका कितना किराया लगा 15 रुपीज़, और बाद का 2 किलोमीटर जो है उसका कितना लगा 8 रुपीज़ के हिसाब से लगा। तो 2 किलोमीटर का कितना हो गया 16, और 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 रुपीज़। और आप देख पा रहे होंगे ये एक एपी बन रहा है। कैसे, इसका डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो ना, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 8 आएगा डिफरेंस। तो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखा हो, है ना, हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखा हो और उसका जो कॉमन डिफरेंस जो हो वो सेम रहे तो क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे एंड सो ऑन, ऐसा करते कब तक करते रहेंगे हम। आगे लिखो वी कैन सी above situation form arithmetic progression, है ना। हम देख सकते हैं, हम जानते हैं, अब समझ गए कि ये जो होगा, ये जो सिचुएशन है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास वो सेम रह रहा है। ठीक है, बिकॉज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। रीजन भी दे दिया हमने कि भाई कॉमन डिफरेंस देखो ना, इसका 8 डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 आएगा, और आगे कैलकुलेट करते जाओगे तो 8 डिफरेंस आता जाएगा। तो क्या है ये एक एपी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर जैसा, ये सिलेंडर नहीं लग रहा लेकिन बना लेंगे इसको सिलेंडर। देखो ऐसे करके, चलो सिलेंडर बना देते हैं इसे। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें एयर भरा हुआ है। क्या है, एयर। ठीक है, और इसमें सपोज करो पंप लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। सपोज करो पंप लगा हुआ है, ये पंप हो गया। ठीक है, ये जो है ना पंप लगा हुआ है। अब ये जब हम पंप को प्रेस करते हैं ना तो एक टाइम में जितना भी इसमें हवा भरा हुआ है ना उसका 1/4 तो निकाल दे रहा है। समझ रहे बात। मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से कि एक सिलेंडर है, यहाँ साफ सुथरा बनाता हूँ आप सभी के लिए ताकि बेहतर समझ में आए। ध्यान देना, देखो एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया हमारा, देखो है ना। सपोज करो कोई पंप लगा हुआ है यहाँ पे, मैं पंप इस तरह से लगा देता हूँ। चलो ये हमारा एक पिस्टल बोलते हैं हालांकि इसको, लेकिन चलो हम पंप मान लेते हैं, ये पंप हो गया है ना।
हमने जब इसको दबाया, सपोज करो यहाँ से हवा निकलने का कुछ तेज से, है ना, चलो ठीक है, जब हम इसको दबा रहे हैं ना, तभी इसमें से मानो हवा निकलेगा। और जब हम इसको दबा रहे हैं ना एक बार, तो जितना भी इसमें हवा भरा हुआ है, जितना भी इसमें हवा भरा हुआ है, उसका 1/4 क्या निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा। जैसे अभी जैसे मान लो कुछ भरा हुआ हवा है ना, कुछ हवा भरा हुआ है, हमें नहीं पता अभी कितना है, हमने मान लो हम वी है हवा, इतना लीटर हवा भरा हुआ है इसमें, है ना, इतना हवा भरा हुआ है इसके अंदर। और हमने जब पंप दबाया तो इतना हवा निकल गया, V का 1/4 हवा निकल गया। फिर जितना बचा, इतना निकलने के बावजूद, इतना V का 1/4 निकलने के बाद दोबारा हमने दबाया तो फिर जितना बचा होगा उसका फिर इतना ही निकल रहा, वो 1/4 ही निकल रहा। मतलब कि एक ऐसा पंप लगा हुआ है, जिसको तुम जब सिलेंडर में जब प्रेस करते हो तो जितना भी सिलेंडर के अंदर हवा भरा हुआ है उसका 1/4 क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा हर बार। तो क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है इसे। देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर इक्वल टू V लीटर, ठीक है। जो एयर है उस सिलेंडर में कितना एयर भरा हुआ है, जो सिलेंडर है हमने उसमें माना कितना एयर भरा हुआ है, V एयर भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हाँ, सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। क्या कह रहा कि वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ, क्या था, 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट, ठीक है। हमने बोला कि शुरुआत में इनिशियली जो सिलेंडर था हमारे पास जो उस सिलिंड्रिकल जो कंटेनर था जिसमें हवा हमने कंटेन करा था, उसमें V लीटर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो एक पंप लगा हुआ, हमने पंप लगाया उसमें, और पंप जब दबाते हैं तो जितना भी हवा भरा हुआ है, कितना हवा भरा हुआ है, V हवा भरा हुआ है, और V का 1/4 क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा। तो जब V का 1/4 निकल जा रहा तो कितना बच जाएगा, अगर मान लो V उसमें हवा भरा हुआ है और जब हम पंप को प्रेस करते हैं तो 1/4 निकल जा रहा है, किसका 1/4, V का 1/4 निकल जा रहा, तो कितना एयर बच जा रहा है, मेरी बात समझो। वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट आफ्टर removing the air for first time air present in the container। जब पहली बार जब हमारे पास एयर V भरा हुआ था और जब हमने पहली बार प्रेस करा किसको, सिलेंडर को, तो V का क्या निकला, 1/4 निकल गया। तो कितना निकला बताओ, V/4 ही तो निकला, V/4 निकला। अरे V का 1/4 निकल गया ना, तो कितना हवा निकला, V/4 निकल गया, ठीक है। था कितना था बताओ, V था, पहले V था और V/4 निकल गया, V/4 निकल गया, तो कितना बचा, वही तो लिख रहे हैं, आफ्टर रिमूविंग द एयर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमने पंप को प्रेस करा और V/4 निकाला तो कितना बचा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 और में से 1 3 V/4। जब तुमने पहली बार एयर को रिमूव करा तो कंटेनर में कितना एयर बचा, 3 V/4 एयर बचा, है ना, 3 V/4 बचा। अच्छा, आगे देखो इसके, for the second time
सुनो मेरी बात। अब देखो, फॉर द सेकेंड टाइम, जब हमने सेकेंड टाइम एयर को रिमूव करा, कितना एयर बचा था उसमें? इतना एयर बचा था। अब इसका 1/4 निकलेगा ना। देखो कितना एयर था, 3v/4। यहाँ लिखो रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर, ध्यान से समझो मेरी बात। इतना एयर था, कितना एयर था? 3v/4 एयर था, है ना? 3v/4 एयर था, और इसका 3v/4 का 1/4 बाहर निकल गया। समझ रहे हो? जितना एयर था उसका सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में इतना एयर निकला, कितना एयर निकला? इतना, तो बचा कितना? इतना। अब दोबारा तुमने प्रेस करा तो इसका निकलेगा ना 1/4, इतना, इसका 1/4 निकल गया, इतना था और इतना निकल गया, तो कितना बचा? देखो कैलकुलेट करो। 3v/4 ऐसे रखोगे और ये क्या हो जाएगा? 3v/4 4 जा 16। इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 16 आएगा। नीचे लिखो इससे 16 आएगा। 4 से 16 को डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 12v, माइनस 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3v के साथ करोगे 3v। तो कितना आ गया बताओ? आगे 12 में से 3v गया तो कितना बचा? 9v अपॉन का 16। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, चलो आगे देखें, है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कितना बचा? इतना ही बचा, इतना ही रहने दो, इतना बचा। रिमेनिंग एयर कितना बचा उसमें? जब तुमने पहली बार कितना उसमें गैस भरा था? v। जब हमने पहली बार पंप करा तो इतना हुआ, दूसरी बार पंप करा तो इतना हुआ ना? देखो क्या ये पहले ये v था, फिर 3v/4 बचा, 3v/4 बचा, और तीसरी टाइम क्या बचा? 9v/16। क्या ये AP बना रहा है? नहीं बना रहा। देखो डिफरेंस चेक करो आप, नहीं आएगा। इसमें से इसको माइनस करो। देखो इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 3v/4 में से v को माइनस करोगे तो 3v, और 4 इधर चला जाएगा तो 4v/4 कितना आएगा? -v/4। अब इसमें से इसको माइनस करो, 9v/16 में से 3v/4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 16 और 9v, और ये हो जाएगा 4 और माइनस का 12v, तो कितना आ गया? -3v/16। देखो क्या दोनों सेम है, इक्वल है? नहीं है। मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस और इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट इट डजंट फॉर्म अ AP। यहाँ लिखोगे, देखो मेरी बात समझो, हमारे पास जो AP बनना था इससे और इससे मिलकर बनना था। समझ रहे हो बात? तो ये AP बन ही नहीं रहा ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ? इट गिवन सिचुएशन does not forms, ऐसा लिख दो, does not form arithmetic progression। नहीं फॉर्म कर रहा ना, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो सिलेंडर में मैंने बोला कि गैस उसमें कितना भरा हुआ है? v गैस भरा हुआ है। पहली बार मैंने सिलेंडर को में पंप करा गया तो 1/4 निकल गया। किसका 1/4 निकला? इसका। मतलब v था और इसका 1/4 निकल गया, मतलब कितना निकल गया? v1 जा v/4, b/4 निकल गया। इतना गैस भरा हुआ था और इतना निकल गया, तो बचा कितना भाई? इतना बचा। फिर दोबारा पंप करोगे तो इसमें से निकलेगा ना, तो इसका अब इसका v/4 निकलेगा। देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जितना है जितना गैस प्रेजेंट है और तुम जो प्रेस कर रहे हो तो जितना है उसका 1/4 निकल रहा है। तो जब पहली बार v था तो v/4 निकला तो कितना बचा? इतना। अब दोबारा तो अब इतना गैस है उसमें, सिलेंडर में इतना गैस है, कितना? 3v/4 गैस है। अब इतना, अब दोबारा प्रेस कर रहे हो तो इसका 1/4 निकल गया, इसका 1/4 निकल गया। देखो इसका 1/4 निकल गया, इतना था और इसका 1/4 निकल गया, तो कितना बचा? 9v/16 निकल बचा। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ,
क्या ये AP फॉर्म कर रहा, नहीं कर रहा फॉर्म, ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, यही मैंने लिख दिया है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड कह रहा है आपसे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 154 फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। ठीक है, समझो बात। एक वेल है ना, इसको मैं डिग करना है ना, तो हम ऊपर से डिग करेंगे है ना। तो शुरू का 1 मीटर आप डिग करते हो ना, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, ऊपर देख पा रहे होंगे आप, शुरू का जो 1 मीटर शुरू का जब 1 मीटर डिग करते हो आप, तो कितना पे किया जा रहा, 150 रुपीज़। ठीक है, 150 रुपीज़ आपको पे किया जा रहा। ठीक है, आगे कह रहा कि जैसे जैसे आप 1 मीटर नीचे बढ़ते जा रहे हो 50 रुपया बढ़ता जा रहा। जैसे मान लो शुरू का 1 मीटर आपने डिग करा, कितना मिला, 150 मिला। अब अगला 1 मीटर आप डिग करोगे ना, तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। समझ रहे हो, अगला 1 मीटर डिग करोगे तो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा, मतलब 1 मीटर डिग करते हो तो 150 मिलेगा, 2 मीटर डिग करते हो तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। 3 मीटर डिग करते हो तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। शुरू के एक मीटर डिग करते हो तो 150, और जैसे जैसे 1 मीटर नीचे चले जाते हो उसी हिसाब से 50 रुपये बढ़ता जा रहा। कहने का मतलब ये है, यहाँ लिखो ज़रा, यहाँ सॉल्यूशन में, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 1 मीटर कितना होगा, ₹150। फर्स्ट 1 मीटर डिग करने के लिए कितना मिलेगा आपको, ₹150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 2 मीटर। अब 2 मीटर डिग करोगे तो 50 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 3 मीटर। 1 मीटर फिर बढ़ा तो 50 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे 1 मीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे 50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 था तो 150, 2 मीटर पे गए तो 50 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया, 200। 3 मीटर पे गए तो कितना हो गया, 250। 4 मीटर पे जाओगे, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 4 मीटर कितना हो जाएगा, 300 नहीं हो जाएगा, एंड सो ऑन। कब तक लिखते रहेंगे हम, एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता रहेगा, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो, आपको दिख रहा होगा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो गिवन लिखोगे यहाँ, गिवन सिचुएशन फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि भाई साहब जो हमारे पास सिचुएशन दिया गया था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा, बिकॉज क्यों, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, सेम है। डिफरेंस इन सब का कितना है, सेम है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, मैं आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ना, क्योंकि आप 10th क्लास में आए हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो इंटरेस्ट होता है 2 तरह का होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो मैं आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊँगा, हालांकि जब 8 क्लास को पढ़ाऊँगा, मैथ जब भी पढ़ाऊँगा तब बताया जाएगा उसमें।
तो जो इंटरेस्ट है दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ये होता है कि भाई जो रेट जो होता है, जो ब्याज लिया जाता है, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, वो प्रिंसिपल पे लिया जाता है। ये समझ लो बस फिलहाल के लिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने बैंक से 500 रुपये लोन लिया, बैंक से मैंने 500 रुपये मैंने लोन लिया, तो इंटरेस्ट जो बनेगा ना इस पे बनेगा मेरा, चाहे कितने साल का भी बने, इंटरेस्ट जो बनेगा इस पे बनेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट जोड़ा जाता है ना, वो जैसे सपोज करो कि मैंने 500 रुपये लोन लिया है ना, और जो रेट है वो 10% पर एनम है। एनम मतलब ईयर समझ लो, है ना, वार्षिक दर है, एक साल का 10% लग रहा। तो सपोज करो कि तो जैसे मान लो 500 रुपये लोन लेता हूँ और रेट हमारा ये है कि भाई 10% पर एनम है, तो शुरू पहले का फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा फर्स्ट ईयर में। मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 500 का 10% मतलब कितना लोन लिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, 50 रुपीज़। लेकिन अगले साल इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 500 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 550। अब इस पे क्या किया जाएगा, इस पे अब इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, कितना, 10%, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया जाता है कि सिर्फ प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है, जोड़ दिया जा रहा है हर साल, समझ रहे हो, जोड़ दिया जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जाता है। किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। आपने सुना भी होगा, फिल्म में भी देखी होगी कि जो ज़मींदार होते थे वो इसी तरह से, तो कि 10,000 रुपये लिया और उसका कुछ ही दिनों में लाखों में पहुंचा देते थे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जाता है, समझ रहे हो। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ना प्रिंसिपल पे ही, जितना मैंने लोन लिया, जैसे 500 लोन लिया ना, तो 500 ही उसी पे आपका जो इंटरेस्ट है जोड़ा जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, इस पे लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है, जब हमारे पास जब कंपाउंड जो इंटरेस्ट हो कंपाउंड किया, मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट लिया जाए वो कैसा लिया जाए, कंपाउंड के बेस पे लिया जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो हमारे पास। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, समझ रहे हो बात, कि सपोज करो कि 500 रुपये किसने लोन लिया, 10% के बेस पे लिया, रेट पे लिया, तो कितना पैसा वापस करेगा वो इस फॉर्मूले से काउंट हो जाएगा। अमाउंट समझते हो कि मैंने 500 रुपये लोन लिया और जब मैं वापस करूँगा तो जितना पैसा मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहा हूँ उसको बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया कि जितना पैसा मैंने लोन लिया, है ना। और यहाँ R क्या है, रेट है, और N क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल के लिए तुमने लोन लिया है वो। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि भाई साहब कि रुको जरा इसे मिटाने दो पहले यार। अब सुनो कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब किसी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हुआ, कितना, 10,000 रुपये जमा हुआ, और जो इंटरेस्ट की बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो 8% पर एनम है। मतलब समझ रहे हो बात कि 10,000 रुपये जमा हुआ और जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट का जो बनेगा, अमाउंट का जो सीरीज़ बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, क्या वो एपी होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दे रखा मैं लिख लो, हमें जो वैल्यू दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा हमें कितना, 10,000 लिख लो, रेट कितना दे रखा है, 8% पर एनम। इसका मतलब पर ईयर एक तरह से समझ लो कि एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 8% हुआ। किसका, जो इंटरेस्ट निकाला जाता है इस पर निकाला जाएगा पहले के एक साल के लिए। तो यहाँ देखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P1 + R/100 की पावर क्या, n। P हमारे पास कितना है, 10,000, 1 हमारे पास 1 रहेगा, R हमारे पास कितना है, 8%,
अपॉन का 100 और n नंबर ऑफ ईयर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 10,000, ये 1000 है, 10,000 1 + 8 अपॉन 100, ये तो होगा। पहले 1 साल का इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद 2 ईयर में कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 10,000 1 + 8 अपॉन 100 की पावर कितना 2। ऐसा ही अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अब 3 साल बाद कितना दोगे पैसा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद कितना पैसा दोगे 10,000 1 + 8 अपॉन 100 की पावर क्या 3 एंड सो ऑन। कहीं से भी नहीं लगेगा आपको ये एपी, कहीं से भी एपी नहीं है, समझ रहे हो बात, ये कहीं से भी एपी नहीं है, ठीक है। क्यों, डिफरेंस निकालो भैया, कभी एक डिफरेंस आएगा नहीं, तो ये एपी है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिखो यहाँ, गिवन सिचुएशन डज नॉट forms arithmetic progression because common difference is not same। ऑल राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का। ये कह रहा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, मतलब हमें एपी का शुरू के 4 पद निकालने हैं, 4 टर्म्स निकालने हैं, जब हमें क्या दे रखा हो, फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। आप शुरू के 4 कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। फर्स्ट है आपका a इक्वल टू कितना है 10 और d इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है 10। a भी 10 है और d भी 10 है और आपको फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। यहाँ लिखोगे फर्स्ट 4 टर्म, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर a, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा a2, अगला a3 और अगला a4। बेसिकली हम इसको a1 से दिखाते हैं ना, तो a1 a2 a3 a4, लेकिन a1 को इन्होंने क्या बोला हुआ, a बोला हुआ, तो हम a बोल देंगे उसको, है ना। और हमें पता है देन हम क्या कर सकते हैं, a कितना है हमारे पास 10 है, और मैंने बताया था a2 को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया जाएँ और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो a2 कितना हो जाएगा भाई a1 + d या a + d। a कितना है आपके पास 10 और d कितना आपके पास 10 और 10 कितना होता है 20। a3 कितना होगा a + 2d। देखो a कितना आपके पास 10 और 2 और d कितना आपके पास 10। देखो 10 ऐसे रखो और 2 10 जा 20 और 20 + 10 कितना होगा 30। अच्छा, a4 निकाल लो, तो a4 कितना आ जाएगा a + 3d। तो a कितना है 10 + 3 और d कितना है 10। कितना हो जाएगा 10 ऐसे लिखो और 10 3 जा 30 और 30 और 10 40। ये क्या बोला था इन्होंने, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हो गए फर्स्ट 4 टर्म्स। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि देखो एक टर्म हमें दे रखा था, है ना, एक टर्म हमें दे रखा था और 3 टर्म हमें निकालना है बस। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट, अरे भाई यही तो बनाएंगे फर्स्ट 4 टर्म्स, है ना। चाहो तो तुम 5th टर्म निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें क्या बोला गया था, हमें ये बोला गया था कि भाई तुम फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल दो, तो हो तो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भाई a जो दे रखा है आपको वो -2 दे रखा है और d दे रखा है आपके पास 0। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस 0 नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो a कितना आपके पास -2 और d कितना है 0। तो यहाँ लिखोगे लेट फर्स्ट 4 टर्म्स
आर A1 A1 A2 A3 A4। अच्छा समझो बात, मैं इसको A के बाद A2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि A1 जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और A1 को हम A लिख सकते हैं, इसीलिए मैं A के बाद A2 लिख रहा हूँ, A3 लिख रहा हूँ, A4 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि देन A कितना है आपके पास -2, तो A2 हम क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर A, ऐसे भी लिख लो कि A1 बराबर A कितना हो जाएगा -2, और A2 क्या होगा भाई, A प्लस D तो होगा, और A कितना आपके पास -2 और D कितना है 0, तो -2, ठीक है। A3 कितना होगा, A3 होगा आपके पास A प्लस 2D, और A कितना आपके पास -2 प्लस 2 इंटू 0 मतलब -2 प्लस 0 मतलब -2। समझ पा रहे हो आप बात। A4 निकालो, A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D, A कितना आपके पास -2 प्लस 3 और D कितना है 0, तो -2 प्लस 3 0 जा 0 और -2 प्लस 0 कितना होगा -2, और ये हमारे हो गए शुरू के 4 टर्म्स AP के। समझ पा रहे हो बात को। चलिए इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, हमें AP दे रखा है और कॉमन डिफरेंस और हमें फर्स्ट टर्म लिख देना है। चलो फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट आपका है कि भाई साहब AP आपको दे रखा है 3 1 -1 ये AP है, ये AP है, हैप्पी है ना, हाँ AP है यार, चेक कर सकते हो। देखो 1 में से 3 को माइनस करोगे -2, 1 -1 में से -1 को माइनस करोगे -2, इसमें से इसको माइनस करोगे -2, तो कॉमन डिफरेंस है हमारा ना, तो ये क्या है, एक AP है। अब AP है तो फर्स्ट टर्म कितना होगा भाई, फर्स्ट टर्म जो पहले है वो फर्स्ट टर्म है कितना है 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल रहा हमसे, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, और कैसे निकाला जाता है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो 1 में से 3 को माइनस करो तो कितना आएगा -2। बोलो कोई डाउट हो तो। सेकंड देखो इसका सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड में तुम कर लेना, मैं थर्ड करा देता हूँ। जैसे 1/3 5/3 ये थर्ड करा रहा हूँ मैं, वो आसान है, आप कर लेना, ठीक है। नहीं हो तो बताना मुझे, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हमारे पास एक AP है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है हमसे तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म कितना है भाई, बताओ ना, फर्स्ट टर्म ये नहीं है तो लिख दो 1/3। आगे हमसे पूछ रहा कॉमन डिफरेंस, क्या पूछ रहा कॉमन डिफरेंस, हम वो भी लिख देंगे। तो कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर दो, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो। तो देखो 5/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4/3, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4/3। समझ पाए बात को आप, 5/3 में से जब आप 1/3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसके 14 या 15 क्वेश्चन है, तो सभी तो कराना संभव नहीं है ना, और आसान भी है, ईजी है। अगर मुश्किल होते तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा देता है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट रहने देता हूँ, चलो फर्स्ट कर लो है ना, बाकी भी कराता हूँ मैं। देखो ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, मतलब ये क्वेश्चन है आपके पास 15 क्वेश्चन है। ये फोर्थ एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चंस में पहले आपको चेक करना है कि क्या ये AP है, और AP कैसे चेक किया जाएगा, कॉमन डिफरेंस चेक करो। अगर सभी का जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सभी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो बोलो वो AP है, और डिफरेंस जो आता है कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो बोल दो AP नहीं है, अगर सेम आता है तो AP है। ठीक है। अच्छा अगर AP होता है तो आगे के 4 टर्म्स लिख दो, आगे के 4 टर्म्स लिख दो। ठीक है, और है ना वो भी सिंपल है, आगे के 4 टर्म्स निकालना, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। जैसे मान लो एक AP है, ठीक है, बिल्कुल है AP। मैं पूछूँ अगला टर्म बताओ, तो पहले चेक करो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है,
कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो अगले वाले इस वाले टर्म में 2 प्लस कर दो, कितना आ गया 10 आ जाएगा। अगला टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कितना आएगा 12। अगला टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगला टर्म आ जाएगा। अगला टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो टर्म्स को निकालना इजी, बहुत सिंपल बात है। पहले ये चेक करो कि क्या जो ये फ्लोइंग जो सीक्वेंस दे रखे हैं या सीरीज दे रखे हैं, ये क्या एपी है भी या नहीं है, ये पहले चेक करो। चलो देखो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16, ये है ही नहीं, देख लो, आपको देख के लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस देखो ना, 2 है, कितना है 4 है, 8 है, कहाँ डिफरेंस सेम है? तो डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा एपी ना, समझ रहे हो ना बात। चलो देखो यहाँ लिखोगे वी हैव A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8, A4 कितना है 16, है ना। तो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है ना चीज़ों को, है ना। हम MCQ क्वेश्चन करा मिलता नहीं है मैथमेटिक्स में, तो स्टेटमेंट वगैरह से हमें बढ़िया प्रेजेंट करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, है ना। कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं कि हमें आंसर पे टिक कर देना है बस, तो प्रेजेंट किया करो क्वेश्चंस को अच्छे से। तो वही कर रहा हूँ मैं। वी हैव, हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा? A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 कितना आया 2, एंड आगे लिख सकते हो A3 माइनस A2। A3 में से A2 माइनस करोगे, 8 में से क्या माइनस करोगे? 4 माइनस करोगे, कितना आएगा? 4 आएगा ना। ये भी तो कॉमन डिफरेंस ही है भाई, है ना। आप A2 में से A1 माइनस करो, A2 में से A1 माइनस करो, और A3 में से A2 माइनस करो, और A4 में से A3 माइनस करो, सब कॉमन डिफरेंस ही तो है। और यहाँ देखोगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? A3 माइनस A2 के। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम। देखो ना, जब मैंने A2 में से A1 को माइनस करा, और जब मैंने A3 में से A2 को माइनस करा, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। हैंस लिखोगे, हैंस गिवन हैंस इट इज, ऐसे लिख दो, हैंस इट इज नॉट एपी। एपी नहीं है, बस लिख दो, हैंस इट इज नॉट अ एपी। ठीक है, हमें ये चेक करना है। मतलब हमें क्या करना है कि आपको ना कॉमन डिफरेंस चेक करना है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है ना, आप बोल दो क्या है वो, एपी है। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो बोल दो एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है आपका 2 5/2 3 7/2। ये चेक करना है कि क्या ये एपी है, और एपी है तो 4 टर्म्स और निकालने इसके। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखोगे, फर्स्ट वी हैव ऐसे लिख लो, वी हैव A1 बराबर 2 ना, A2 बराबर 5/2, और A3 बराबर 3, और A4 बराबर 7/2। चलो अच्छा, निकालो ज़रा कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करो। तो देखो A2 में से मतलब 5/2 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा, है ना। आपको फ्रैक्शन को माइनस करना आता है? नहीं आता हो तो कमेंट करना। देखो इन दोनों को एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में मान लो, और इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2। 2 से 2 को डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 5 आएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओ। 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो 4, तो कितना आ गया 1/2। तो हमने A2 में से A1 को माइनस करा, 1/2 आया। एंड या फिर इक्वल टू को करके ऐसे लिख सकते हो, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस 5/2, ठीक है, माइनस 5/2। अब देखो इसको भी सॉल्व करो, इसके ऊपर में 1 मानो, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2। 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 5, तो कितना आया 1/2। ये भी 1/2 आ रहा है ना, तो ये एपी है।
अच्छा एक और चेक कर लो, एक और चेक कर लो, जितना दे रखा है वो चेक कर लो। 7/2 में से क्या माइनस कर लो, मतलब A4 में से A3 को माइनस कर लो, A4 में से A3 को माइनस कर लो। तो देखो 7/2 में से आप 3 को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ से भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो हैंस इट इज़ अ, लिख दोगे ऐसे इक्वेशन, आगे स्टेटमेंट लिख लोगे, हैंस इट इज़ अ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 1/2। और हमसे बोला गया था कि अगर AP है तो आखिरी के बाद के 4 टर्म्स निकाल लो। तो हमारे पास A4 कितना है, A4 कितना है 7/2, यही तो है। और हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है और A8 निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो टर्म है ना, इसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, या लिख दो ऐसे कि A + 4D, ये तो होता है भाई, A5 यही तो होता है। और A6 को क्या लिख सकते हो, A + 5D, है ना। या फिर इससे बेहतर ये रहेगा कि अपना ये हमारे पास A4 दे रखा है ना, तो A4 में जब D को ऐड कर दोगे तो A5 आ जाएगा। समझ रहे हो बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि A5 को ना आप A5 को लिख सकते हो A4 + D, A4 + D। और A4 कितना है 7/2 और D कितना है 1/2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो लिख सकते हो 8/2 और कितना आ जाएगा 4। तो A5 कितना आ गया 4। और हमें A6 निकालना, तो इसको लिख सकते हैं A5 + D। और A5 कितना है आपके पास 4 और D कितना है 1/2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 9/2। क्या आ जाएगा 9/2। मैं मान के चलता हूँ आपको फ्रैक्शन को ऐड करना आता है और सब्सट्रैक्ट करना आता है, नहीं आता तो कमेंट करना। अच्छा हमें A7 निकालना है, तो A7 क्या हो जाएगा A6 + D। और A6 आपने निकाला अभी कितना 9/2 और D आपके पास है 1/2, तो कितना आ जाएगा 10/2 मतलब 5। ठीक है, और A8 निकालना है, तो A8 क्या आ जाएगा A7 + D। और A7 आपके पास कितना है 5 और D कितना है 1/2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 11/2। समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे ना, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे A4 हमारे पास गिवन था, कितना था 7/2, A4 ही तो है ये, हमें A5 चाहिए। तो इस A4 में अगर D प्लस कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब A5 आ गया। जब A4 में मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म आ गया। ऐसे ही जब A5 में D प्लस कर दिया तो 6 टर्म आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया। और जब A6 में D को ऐड कर दिया तो A7 आ गया, और A7 में D को ऐड कर दिया क्या आ गया A8 आ गया। समझ पाए बात को आप, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सब ट्राई करना, नहीं आया तो कमेंट करना। चलो 5th क्वेश्चन करा देता हूँ, अंडर रूट वाला एक है ना। ये है आपका 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 और एंड सो ऑन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा रहा कि क्या ये AP है, क्या ये AP है, आपसे ये पूछा जा रहा। तो बताओ क्या AP है ये। चलो देखते हैं अब ज़रा, हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव A1 कितना है भाई 3, A2 कितना है 3 + √2 और A3 कितना है 3 + 2 √2 और A4 कितना है 3 + 3 √2। यही तो है 4 टर्म, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या निकालो कॉमन डिफरेंस है ना। क्या होगा A2 - A1, है ना। तो A2 - A1 करो, A2 कितना है 3 + √2 में से आप A1 को माइनस करो, किसको माइनस करो 3 को, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा √2 आएगा। क्यों आएगा 3 से 3 कट गया ना, √2 आएगा। सिमिलरली A3 - A2 निकाल लो, तो A3 कितना है आपके पास 3 + 2 √2 माइनस A2 ये तो है, माइनस करना है। अब देखो
आपको A3 ये था और A2 आपका ये था। A3 में से आपको A2 को माइनस करना है। तो देखो 3 + 2√2 ऐसे लिखो, माइनस का साइन अंदर भेजो, तो माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का √2। देखो अच्छा समझो बात को, 3 से 3 तो कट गया, ये नहीं कटा अभी, सब्सट्रैक्ट हो गए। 3 देखो ना, 3 में से 3 गया 0, और 2√2 में से √2 माइनस होगा तो कितना आएगा, √2 आएगा। देखो सेम आ रहा। तो ये AP है, क्या है, AP है। और AP हमें पता लग गया कि ये AP है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म के हमें आगे के 4 टर्म निकालने हैं ना, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, और है ना, हाँ 3 निकालने हैं, हालांकि 3 निकालने को कह रहा, तो 3 निकालने हैं। तो इसमें क्या करो, D को ऐड कर दो। D कितना हमारे पास, ये, तो इसको D देखो ना, यहाँ पे D को ऐड कर दोगे ना तो 5th टर्म आ जाएगा। फिर उसमें जो 5th टर्म आएगा उसमें आप D को ऐड कर दोगे, 6th टर्म आ जाएगा। समझ रहे हो बात। जैसे हमारे पास 4th टर्म क्या है, 3 + 3√2 है, तो हमें 5th टर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा A4 + D हो जाएगा। और A4 कितना है, 3 + 3√2, और D कितना है, √2। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये लाइक टर्म है तो दोनों हो जाएंगे 3 नहीं 3 और 1 4, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप A6 A7 निकाल सकते हो। ठीक है, चलो उम्मीद है ये आपको जो वीडियो है, जो मैंने बताना चाहा, जो सिखाना चाहा, आपने वो सीखा होगा, समझा होगा। अगली एक्सरसाइज में आप सभी से मिलते हैं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।